अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक नमू। मैं अमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भारत जल्द कर सकता है पाकिस्तान में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन ऑन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सरहद पार फौजी कार्रवाई और एक मुल्क के सरबराह को बिना किसी मज़ाहमत के उठा ले जाना, ये हालात हमारे लिए भी सबक है। मुंबई दहशतगर्द हमलों के पस पर्दा मंसूबा साजों को पाकिस्तान से भी इसी तरह जो है वो भारत लाया जाए। मतलब जिस तरह का ऑपरेशन अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इस तरह का एक ऑपरेशन किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान जो है वो अपनी फौजें भेजें और जो वहां पर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या फिर उनके जो लीडरशिप है उनको उठा के ले आए। तो मैं तो इस चीज को देख रहा हूँ, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि मोदी साहब जो है ना वो इस तरह ये चीजें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जिधर पाकिस्तान का नाम आता है तो अवैसी साहब एकदम गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद हमें वो खरी खोटी सुनाते हैं कि सब उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ आपको याद दिला देती हूँ कि अमेरिकी हुकूमत ने मडूरो के सर पर $50 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था, लेकिन उन्होंने निशाना या टारगेट उन जगहों को किया जहां पर इनका कोई बहावलपुर जैसे मशहूर है। वैसे तो बहावलपुर और भी बहुत सारी चीजों की वजह से फेमस है, लेकिन इंडिया के लिए मौलाना मसूद अजहर के हवाले से मशहूर है। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि अगर अमेरिका को, अगर हम ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ इस तरह नहीं देख सकता या पाकिस्तान की तरफ से किसी को उठा के नहीं ले जाया जा सकता, तो फिर उसामा बिन लादेन को जब ले गया था तो किसी ने चू भी क्यों नहीं की। तो भारत को भी मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के दीगर अरकान को वापस लाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भविष्य में पाकिस्तान में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन देख पाकिस्तान काफी सहमा बैठा। दरअसल ओवैसी ने अमेरिका में वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का जिक्र किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी से पाकिस्तान के अंदर मौजूद 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को उठाकर लाने के लिए कहा। ओवैसी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि अगर ट्रंप कर सकता है तो आप क्या कम है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर कहा कि अगर बांग्लादेश में किसी हिंदू की मौत होती है तो हम उसकी निंदा करते हैं और हत्यारों को क्रूर कहते हैं। ओवैसी ने अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमने देखा है कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भेजा और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चला गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी, जब ट्रंप अपनी फौज को भेजकर वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा सकते हैं, आप भी पाकिस्तान से मुंबई की सड़कों पर साजिश रचने वाले मोदी जी उन्हें उठा लाओ। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि अगर अमेरिका को, अगर हम ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ इस तरह नहीं देख सकता या पाकिस्तान की तरफ से किसी को उठा के नहीं ले जाया जा सकता, तो फिर उसामा बिन लादेन को जब ले गया था तो किसी ने चू भी क्यों नहीं की। जी हाँ, उसामा बिन लादेन, आप लोग जानते हैं कि उसामा बिन लादेन जो था वो भी एक टेररिस्ट था और उसके बाद 11 साल यहाँ पे बैठा रहा और अमेरिका उसे ढूंढ बावला हो गया। अमेरिका को पता ही नहीं लग रहा था कि आखिर उसामा बिन लादेन गया तो कहाँ गया, और हमारे लोग जिन्होंने उसामा बिन लादेन को रखा हुआ था हमने उनको बिल्कुल भी नहीं बताया। और उसके बाद साथ साथ जो है अमेरिका का साथ देने के लिए अमेरिका के साथ उसामा बिन लादेन को ढूंढते भी रहे और इस तरह से 11 साल उसामा बिन लादेन जो है वो आराम सुकून से एबटाबाद में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर आराम सुकून से रहता रहा और बाद में कहीं 10-11 साल के बाद किसी तरीके से जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट को पता लगा कि अरे उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में है। लेकिन जिधर पाकिस्तान का नाम आता है तो अवैसी साहब एकदम गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद हमें वो खरी खोटी सुनाते हैं कि सब उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। कई लोग उनकी ट्वीट्स वगैरह को भी रीट्वीट कर देते हैं भारत में और कहते हैं वाह जी वाह, अवैसी साहब ने क्या बात की है। लेकिन इस वक्त जो अवैसी साहब ने बात की है उसमें भी खैर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टच है। और अवैसी साहब जो हैं वो जी इस वक्त पीएम मोदी को उन्होंने जरा कह लीजिए कि टारगेट पर रखा है और उनका कहना यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी कंट्री में जाके कहीं के भी प्रेसिडेंट को उठा के और अपने यहाँ ले जा सकते हैं या किसी को भी उठाकर अगर अमेरिका में ले जा सकते हैं तो मोदी जी आप कौन से डोनाल्ड ट्रंप से कम हैं। ये कहना है जी अवैसी साहब का और उनका कहना यह है
कि जो बार बार कहा जाता है, यानी कि जो बार बार मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि जी 56 इंच की उनकी छाती है, जी हाँ 56 इंच की छाती बताते हैं, और वो कहते हैं कि जी मैं देख लूंगा पाकिस्तान को, मैं देख लूंगा चाइना को, या कुछ भी। तो जी ये कहा जा रहा है अवैसी साहब की तरफ से कि अगर आप बार बार ये दावे करते हैं तो फिर ऐसा है कि अगर आप भी कोई ट्रम्प से कम नहीं है, यानी कि मोदी जी के लिए अवैसी साहब का कहना यह है कि मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प से कम नहीं है। तो अगर ट्रम्प जो है वो जाकर वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको उठाकर ले जा सकते हैं अपने यहाँ, उनको कह लीजिए किडनैप कर लिया, या जैसे कच्चे के डाकुओं वाला काम जो उन्होंने किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो जी उनका कहना ये है वैसे साहब का कि ये काम तो मोदी जी आप भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान जाइए और पाकिस्तान जाकर और वहां पर मतलब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इसी तरह के जो दूसरे मुंबई अटैक और दूसरे अटैक्स के जो लोग जिनको के भारत का कहना है कि वो इन्वॉल्व थे, उनको उठा के ले आइए। मतलब ये कि मोदी जी बिल्कुल, आप इनकी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा, मैं बता रही हूँ आपको। इसलिए कि अवैसी साहब जो हैं वो आपको बिल्कुल गलत सलाह दे रहे हैं। और अगर आपने ये काम शुरू कर दिया कि अब आपने आके यहाँ से लोगों को उठाना शुरू किया तो बाकी की लाइफ इसी में निकल जाएगी, मैं बता रही हूँ। इसलिए कि हमने एक एक के 5-5 या 10-10 जो है ना फोटोकॉपी करके रखे हुए। आप एक ले जाएंगे पीछे 9 और रह जाएंगे, फिर आप एक ले जाएंगे पीछे 8 और रह जाएंगे। तो ऐसा करते करते जो है ना आपके जो टेन्योर है ना आपका, यानी एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो इसी में निकल जाएगा। और अवैसी साहब यही चाह रहे हैं, अवैसी साहब की यही कोशिश है कि वो आपको इस तरह के कामों में लगाकर और बाकी कामों से रोक दें। जैसा कि कई कंट्रीज आपको बुलाती हैं और वो आपको जो है सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती हैं, या मोदी जी जैसे इकोनॉमी पे काम कर रहे, या मोदी जी जैसे चंद्रयान पे चले गए, या मोदी जी आपका और भी कई दूसरे काम जो है वो लोग जो है वो देख रहे हैं। आप जो है गल्फ कंट्रीज में भी जा रहे हैं और भी बहुत सी जगह जा रहे हैं। मुझे लगता है अवैसी साहब जो है ना हमारे लोगों से मिले हुए, मैं साफ बता रही हूँ, ठीक है, ये बात अपने तक ही रखिएगा, किसी और को मत बताइएगा। मुझे लगता है वैसी साहब जो है ना हमारे भाई लोगों से मिले हुए। उन्होंने कहा कि वो आपको ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देंगे कि उसके बाद जो है ना मोदी जी जो आपने प्लान कर रखा है ना कि आपकी इकोनॉमी यहाँ चली जाएगी और वहां चली जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, जहां है वहीं खड़ी रह जाएगी, बल्कि हो सकता है बैठ जाए, लेट जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको जो है ना वैसी साहब की बात नहीं सुननी चाहिए, इसलिए कि आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ जो अनमोल रतन है उनको अगर आपने आके उठाने के मतलब चक्रों में आप आ गए तो बस फिर तो आपके फेरे ही लगते रहेंगे। आप कहेंगे आज मैं इसको लेने जा रहा हूँ, आज मैं उसको लेने जा रहा हूँ, आज मसूद अजहर आएगा, आज दाऊद इब्राहिम आएगा, आज हाफिज सईद आएगा। और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि एक एक के 10-10 हमने बना के रखे, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि पूरे हो गए कि नहीं। तो फिर आप इन्हीं चक्रों में रहेंगे और इतनी देर में दोबारा इलेक्शंस आ जाएंगे और आपने क्योंकि कोई और काम किया ही नहीं होगा अपनी कंट्री के लिए। तो इस तरीके से अवैसी साहब जो है वो अपनी इस तमाम जो उन्होंने खिचड़ी पकाई है उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बाकी आपकी मर्जी है, मोदी जी अगर आपको आना है तो आप आइए, बिल्कुल आइए और आइए उठाना शुरू कीजिए लोगों को। लेकिन उन्होंने निशाना या टारगेट उन जगहों को किया जहां पर इनका कोई, भावलपुर जैसे मशहूर है, वैसे तो भावलपुर और भी बहुत सारी चीजों की वजह से फेमस है, लेकिन इंडिया के लिए मौलाना मसूद अजहर के हवाले से मशहूर है, फिर मुरीद के हाफिज सईद के हवाले से मशहूर है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये बात किस तरफ चले गई कि मोदी साहब को भाई साहब अवैसी साहब मशवरे दे रहे हैं कि भाई आप भी पाकिस्तान के साथ ऐसे ही करो। मशवरे कहाँ दे रहे हो, तो टाउंट कर रहे थे, इसमें मशवरे वाली कौन सी बात है। ना ना भाई, मशवरा गलत रास्तों पे लगाए आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना भाई साहब। मोदी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया? गलत मशवरों पर क्यों अंदर घुस के मारेंगे? स्ट्रॉन्ग हुकूमत है तो वैसे साहब इतना भी नहीं कह सकते कि अगर आपकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग है तो भाई आप उनको उठा लाओ। ये हलवा है जैसे अमेरिका ने उठाया, सुपर पावर की रेस में भी है। किसकी? तो फिर अवैसी को तुम कह रहे हो कि वो भड़का रहा है, गलत मशवरे दे रहा है। वो तो सही मशवरे दे रहा है, वो तो सही कह रहा है। मसूद अजहर को छोड़ा था बीजेपी की सरकार ने ही छोड़ा था शायद, ये उधर इंडिया की जेल में था। तो फिर मसूद अजहर ही है ना उसका, ये बीजेपी के दौर में ये वापस भेज दिया गया था। अच्छा, वो ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी साहब को ये मशवरा दिया गया, ये टाउंट किया गया कि आप मुरीद के जाएं या भावलपुर जाएं
वहाँ पे जो जो आपको चाहिए बंदे आपके हिट लिस्ट पे है, वहाँ से उनको उठा कर इधर ले आए। क्या यार, इतना आगे अपना- आगे पहला नंबर तो बात ये है कि भाई अमेरिका ने इधर से उसामा बिन लादेन को उठाया था या नहीं, या ड्रामाबाजी की थी। अब बताओ कि अगले दिन वो एक प्रेसिडेंट को उठाते हैं जिनकी भाई स्ट्रांग आर्मी है, वो उनको बचाने के लिए भी खड़ी है, सारा कुछ था, तो फिर वो उसको उठाते हैं, बाकायदा उसकी वीडियो बनती है, उसको शो किया जाता है। तो आप ये बताओ कि एक दो दुनिया का सबसे बड़ा जो वांटेड क्रिमिनल था उसामा बिन लादेन, वो पकड़ा गया, वो मारा गया, उसकी एक तस्वीर नहीं ले पाई यार। हाँ जी, एक तस्वीर वो भी नहीं ले सारा पाए प्रोपेगेंडा था बिल्कुल। कि वो जितना टाइम नहीं था भाई, लेकर जाते टांगते उधर अमेरिका में, दुनिया को दिखाते कि अमेरिका का दुश्मन था, हमने टांगा इधर अमेरिका में लाकर। भाई साहब ये सारा प्रोपेगेंडा था। कह रहे थे कि रास्ते में कहीं समंदर में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया भाई? भाई फेंका कि वो इधर ही मार के फेंक जाते, ताकि भाई हमारे मीडिया को तो उसकी लाश मिल जाती। कम से कम कोई एक तस्वीर तो ले पाता, कम से कम कोई एक तस्वीर वो तो फिर उसकी कहीं ना दुनिया कहीं के जिंदा ही सामने होना है भाई। अच्छा, जो इंडियन गवर्नमेंट को छोड़ो, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे वो कह रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट अपने जो अपने वांटेड बंदों को यहाँ से उठा के ले जाएगी पाकिस्तान से, ले जा भी सकती हैं। दांत तोड़ नहीं, नहीं। देंगे, दांत नेशनल नहीं 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 कर बयान, तू क्या कहना चाहता है? कौन? ले भी जा सकते हैं, ऐसे ही ले जा सकते हैं। नहीं ले जा सकते हैं, कैसे? सोते सोते ख्वाबों में। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी मैं डराओ कुछ ना और समझ यार। रहा था। भाई ये यहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन करना है, या ये भी फिल्मों में भी अमेरिका और कोई फिल्म बना अमेरिका और इंडिया में बहुत फर्क है। और इसमें और ये भी फर्क है। और सामने वाले कंट्री को तुम देख ही नहीं रहे हो। नहीं, इंडिया और अमेरिका का मुकाबला वो कर कह रहा रहे है। हैं अमेरिका और इंडिया में बहुत फर्क है। पाकिस्तान को कमजोर यहाँ पे समझ ये रखा भी है। फर्क है, वेनेजुएला की आदमी और पाकिस्तान की आदमी भी बहुत फर्क है। वही तो बात मैं सही कह रहा समझ। हूँ। सही ये बात। चीज असल चीज जो है, लेकिन- जो वहां पे हुआ, वहां पे उनकी आर्मी अमेरिकन सोल्जर के साथ थी। एक वीडियो शायद ने साथ थी ना एक कि वीडियो शायद आपने मैं- देखी हो, मुशर्रफ से एक पूछा मिनट। गया था, गौरव ने पूछा था कि पाकिस्तान की एजेंसी के अंडर ही काम चल रहा था उसामा बिन लादेन का और उसे पता नहीं चला। वो गोरे ने टाउन किया था, तो मुशर्रफ साहब ने उसको जवाब दिया था फिर कि आपकी एजेंसी सो रही थी जब आपके कंट्री में 2 मरतबा अटैक हुआ। हाँ, 2 जहाज जो है वो हाईजैक हो जाते हैं, पेंटागन पे अटैक होता है अटैक हो कई दफा। जाता है। मुशर्रफ ने जवाब दिया हाँ। था। वो मुशर्रफ ने पूरा उसने बोला कि आपकी अपना कंट्री में उस समय 8 अटैक हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि एक आधे की गलती का हमें भी हक बनता है। मतलब कहा, उन्होंने कहा कि हो जाता है यार, थोड़ा बहुत। सिंपल सी बात है कि भाई इंडिया को पहले नंबर तो भाई जरूरत ही नहीं कि इधर से हाफिज सईद को उठा कर ले जाए। भाई चाटना है। एक जो अमेरिका से या कनाडा से नहीं, पीछे उन्होंने मंगाया था कि जो शायद 26/11 के जो हमलों में शायद मुलव्वस था, वो कोई इधर कनाडा से या अमेरिका से मंगाया था उनको। अच्छा भाई, बात ये है कि भाई अब वो उधर से इधर से उठा कर ले जाते, फिर जी इंडिया में उसका केस चलेगा, उसको बिला वजह सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, सारा कुछ करना। इंडिया को क्या जरूरत है भाई? इतना खर्च वो जो अननोन गनमैन उनके कर रहे हैं, वो आते हैं वैसा, वो चुपके से मार के चले जाते हैं, वो उनको ज्यादा उधर भी तो वो जेल में ही है, इधर कौन सा? अच्छा, जेल में सिक्योरिटी वैसे देनी मर पड़ती के है। मरे आ रहे थे हाँ। ना, वो चल सकता है ना फिर सकता है हाफिज सईद। तो फिर वो उसका तो वो है ही खत्म हो गया समझो। बाकी भी बात ये है कि इस तरह उठा कर ले जाने में इंडिया को है ही घाटा, सिंपल सी बात है। मैंने जब वैसा टाइटल पढ़ा, मैंने सोचा शायद शहबाज शरीफ को उठाने की बात नहीं। मैं भी इसलिए बोला, मैंने कहा वीडियो पर मैं यूसुफ को बोला, मैं कि ये ना कि मजाक तो हो रहा है। छोटे मियाँ का बुरा वक्त ना आ जाए। मजाक तो हो रहा मैं है। भी यही समझा। मजाक तो हो ये शहबाज शरीफ को उठाना इतना आसान नहीं, बहुत खतरनाक हो। छोटा डॉन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, और उनको उठाना जो है ना वो मुश्किल ही ना है, नामुमकिन है जी। तो बाकी भी बात यह है कि इंडिया जो अगर उसको इस तरह के ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर करना है वैसा उठाना है तो भाई शी जिनपिंग को उठा कर लाओ, फिर मजा आएगा। ऐसे कर देंगे, तो वो वैसे कर देंगे। वो अक्सर कहते हैं कि शेर के मुंह में हाथ डाल के शिकार छीन लेता हूँ, उसकी जुबान खींच लेता हूँ। नहीं तो मोहम्मद यूनस को ही उठा लो। हाँ, उसने भी उधर ना तो आप स्टेबल है, ना चीजें स्टेबल है, ना सियासी इस्तेकाम है, उसको ले। सही बात है। पाकिस्तान को हाथ लगाना तो दूर की बात है, आप उसको ही उठा लो तो फिर मान जाएंगे। जी।
चलें जी, सही। यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की, वैसे पत्ते की बात की है। आजकल वो हिंदुओं के ऊपर जुल्म भी बहुत कर रहा है, आपके उनके साथ तल्लकात भी आपके खराब पास है। मौका भी है वैसे अपनी पावर दिखाने का। तो मैं कहता हूँ मोदी साहब के पास एक बहुत बढ़िया चांस है कि दुनिया को पावर दिखाएं कि भाई अगर ये अमेरिका कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।